आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमके क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के केस फैल रहे हैं तो दोस्तों एहतियात बरतिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। साइंस का एमसीक्यू सेशन हमने स्टार्ट किए हैं। आज लेक्चर 3 है। पहला सवाल है, पहला नहीं 21वां सवाल है। पहले जो 20 सवाल हैं पिछली वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। तो इनमें से कहाँ सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सीमेंट और ग्लास में नहीं यूज़ होता। ये होता है हार्ड सबस्टांस जो होते हैं उनको कट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। अगला सवाल है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है वो आपको बताना है। देखिए एवरेज सैलिनिटी जो सी वाटर की होती है वो होती है 3.5%। और जो इक्वेटर की तरफ और पोल की तरफ क्या होती है, और जो मान लीजिए अगर ये अर्थ है, अर्थ के जो इक्वेटर होते हैं और जो ये पोल होते हैं इनमें जो सैलिनिटी होती है वो लो होती है। और जो ये मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, मतलब कि अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होते हैं, यहाँ पे जो सैलिनिटी होती है सी वाटर की वो होती है हाई। और लो कहाँ होती है, इक्वेटर और पोल में। और एवरेज जो सैलिनिटी होती है पूरे सी वाटर की वो 3.5% होती है। अगला सवाल है, व्हेन अ आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब आयरन नेल को क्या होती है, रस्ट लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनती है। तो तब क्या होता है, क्या विदाउट एनी चेंज इन वेट ऑफ द नेल, क्या नेल का जो वेट है वो चेंज नहीं होता। विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, जो वेट है नेल का क्या कम होता है। विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, क्या उसका जो वेट है इंक्रीज होता है। यहाँ चेंज इन कलर होता है और वेट ऑफ द नेल। ठीक है, कलर और वेट में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसका सही जवाब है कि जो वेट है आयरन ऑक्साइड की वजह से जब रस्टिंग होती है तो वेट हो जाता है इंक्रीज। तो ऑप्शन सही हमारा राइट आंसर है। 24th है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होती हैं उनको किसकी कोटिंग होती है। देखिए जो हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होती है उनको ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, और इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। अगला सवाल है, अमंग द वेरियस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो हमारे कार्बन के वेरियस एलोट्रॉप हैं तो ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। कोक हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कोक हार्डेस्ट नहीं है। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड द कोक इज सॉफ्टेस्ट, नहीं ये भी गलत है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट, ये सही है। डायमंड जो है, पहले तो अल्ट्रॉफ क्या होते हैं। अल्ट्रॉफ एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो एक से अलग फॉर्म में, मतलब कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कार्बन ही होगा, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। उनको अल्ट्रॉफ्स कहते हैं, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको अल्ट्रॉफ कहते हैं। और डायमंड जिसमें क्या है, हार्डेस्ट है, और ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्टेस्ट है। और बाकी ये तो गलत हो ही गया। चलिए अगला सवाल 26 सवाल है कि द ग्रुप ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल में बेस्ट कॉल्ड एज। इनको क्या कहते हैं। देखिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जो हमारे पास आयरन कोबाल्ट और निकल है इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो ऐसा कुछ करके पीरियोडिक टेबल होता है ना। और जो ये पीरियोडिक टेबल होता है इसमें इस तरफ क्या होती हैं, एक तरफ अल्कली होती हैं, एक तरफ हैलोजेंस होते हैं, है ना। एक और इसके जो सेंटर में जो आते हैं इनको कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। अगला सवाल है, हैवी वाटर इज। हैवी वाटर क्या है।
देखिए हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। देखिए जो हमारा हैवी वाटर होता है उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन आइसोटोप है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि जो हाइड्रोजन 1 आइसोटोप है वो हम कहाँ देखते हैं, वाटर में देखते हैं, जो कि रेन वाटर में देखते हैं। वो उसमें कौन सा आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन 1 आइसोटोप होता है, जिसमें H12 करके आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, वो हैवी वाटर में इस्तेमाल में लिया जाता है। अगला सवाल है, द केमिकल इथाइल मरकैप्टेन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस LPG कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग a detectable smell to the gas is compound of। तो वो किसका कंपाउंड, इथाइल मरकैप्टेन क्या करते हैं, LPG जो होती है उसको नाम होता है मिथाइल मरकैप्टेन, है ना। वो क्या है, एक ऑर्डरलेस गैस है, उसकी कोई भी बदबू नहीं होती है, ठीक है। बदबू या आप खुशबू कहते हो तो आप उसको ये भी कह सकते हो, है ना। जब जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है, वो ऑर्डरलेस होती है, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, गैस डाली जाती है, उसमें मिक्स की जाती है। वो किस कंपाउंड से बना होता है, वो होती है सल्फ़र कंपाउंड से बनी हुई। अब क्यों किस इस्तेमाल में लाती है, अगर हम इसमें सल्फ़र का कंपाउंड नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अगर गैस बाय चांस लीक हो गई तो हमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जो इथाइल मरकैप्टेन है वो एक ऑर्डरलेस गैस है। तो इसलिए बहुत अच्छा काम किया जाता है, उसमें ये गैस डाल दी जाती है, जिससे हम डिटेक्टेबल, हमें स्मेल आ जाती है जब भी हमारे घर में LPG गैस लीक हो। चलिए अगला सवाल है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। हाँ, कल एक कमेंट आया था कि सवाल है कि आसान है। ये सवाल आसान नहीं है, जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यही सवाल मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अब बताना इसका जवाब कि द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। तो जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो कॉमन होता है एलिमेंट, वो हाइड्रोजन हर जगह क्या होता है, कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द एसिड्स में जो भी हम देखते हैं, ठीक है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। देखिए आपने भी अपने घरों में इस्तेमाल किए होंगे नॉन स्टिक पैन, है ना, नॉन स्टिक अलग अलग कंपाउंड बर्तन इस्तेमाल किए होंगे। तो जो हमारी ये नॉन स्टिक होते हैं तो इसमें कौन सा केमिकल से कोट किया जाता है कि वो नॉन स्टिक रहते हैं। देखिए टेफ्लॉन के साथ उसको कोटिंग की जाती है, जिसका केमिकल नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इथाइलीन कह सकते हैं, लिख लीजिए पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये इसका नाम है और इसको टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से आपको नॉन स्टिक पैन्स और नॉन स्टिक तवा वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। जो एक मोनोजाइट ओर है वो किसकी ओर है, मतलब कि उस मैंने बताया था ना, ओर क्या होती है, जो कि ज़मीन के अंदर से जो जब हम एलिमेंट्स निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, वो ओर की फॉर्म में होते हैं, है ना। रा फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ओर, है ना। तो मोनोजाइट जो ओर है उसमें से क्या निकलता है, देखिए उसमें से 3 मेन एलिमेंट्स निकलते हैं, जिसका नाम है थोरियम, लैंथेनियम और सीरियम। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी वो सही है, थोरियम। अगर लैंथेनियम और सीरियम दिया होता हम उसको क्लिक कर देते, ठीक है। तो ये है। अगला सवाल है, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट टुगेदर कॉल्ड। देखिए कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, इन सबको मैंने अभी बताया, इनको कहते हैं अल्ट्राफ, क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होएगी लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल शेप अलग होती है उनको कहते हैं अल्ट्रॉफ। और ये कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट कार्बन ही है लेकिन इनके अलग अलग अल्ट्रॉफ हैं। अगला सवाल है कि पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल में ली जाती है, देखिए पोटेशियम यूज इन सोडियम प्रोपेलेंट्स, एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर्स, इन सब में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, ठीक है।
तो इस जगह यहाँ पे इनको इस्तेमाल में लिया जाता है। और तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइज़र हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेडिसिन, साल्ट और ग्लास में इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। अगला सवाल है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। जो हार्डनेस होती है वाटर की, है ना, तो उसको किससे रिमूव किया जा सकता है। देखिए, टेम्परेरी अगर हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसको बॉयल करें पानी को, जो हार्ड वाटर होता है जिसको कहते हैं हार्ड वाटर, H2O2, है ना, तो उसको क्या कर दें, अगर हम उसको बॉयल करेंगे उसकी हार्डनेस चली जाएगी, या CaOH2 उसमें डाल दें। क्या डाल दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो इसका इस्तेमाल करें। अगर परमानेंट, ये तो टेम्परेरी वो है ना, अगर इसको परमानेंट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा परमानेंट के लिए, इसमें हमें वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा जिसको मैंने कल बताया था, वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं, अगर आपने वीडियो देखी है, अगर लर्न नहीं करा तो गलत बात है, ठीक है, उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट डालने से जो परमानेंट होता है वाटर, तो उसको ये परमानेंटली हार्डनेस जो होती है पानी की वो ठीक की जा सकती है, ठीक है। अगला सवाल है, सोडा वाटर कंटेन्स, जो सोडा वाटर है उसमें क्या होता है। देखिए, सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक एसिड, है ना, ये हम सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, है ना, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। और ये सोडा वाटर का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है ना हमारा वाटर, जो सिंपल वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के साथ उसमें इन्फ्यूज़ की जाती है, डाली जाती है, ठीक है। अभी जब ये कार्बोनिक एसिड है, दिस प्रोड्यूसेस बबली ड्रिंक, इससे बबली ड्रिंक बनती है, जिसको हम सोडा वाटर और सैनिटाइजर वाटर और फिजी वाटर कहते हैं, जो कि हम अपनी ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम क्या है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एल्युमिनियम की जो है वो है बक्साइट। जब हमने ओर वाला चैप्टर किया था तब भी मैंने बताया था, ये सारे आपको मैंने मैक्सिमम सवाल कराए हुए हैं जब लेक्चर करवाए थे। अगर आपने, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में, आप उसका अभी अगर हमें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसका ऊपर लेक्चर फिर से लेके आएंगे। तो अगला सवाल है, ये बक्साइट है, अभी बक्साइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास ये बक्साइट है, बक्साइट में क्या होता है, 30 to 54% होती है इसमें एल्युमिनियम 2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है इसमें, जो कि हमें एल्युमिनियम निकालने में बहुत ज़्यादा किफ़ायती होती है, कमर्शियली हम इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज़, तो कौन सी चीज़ इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। देखिए, कंफूर नहीं है ना, सल्फ़र तो आग लगा लेता है ना, सल्फ़र सोडियम लगाता है, ठीक है, ये भी नहीं है। कॉमन साल्ट तो डिज़ोल्व होता है, लेकिन शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। अगर आपने देखा होगा तो वाटर में जब हम शुगर डालते हैं, शुगर ज़्यादा डलती है, सॉल्ट कम डलेगा, ठीक है। तो मोस्ट सॉल्युबल क्या है, शुगर मोस्ट सॉल्युबल है वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन, इनमें से कौन सी चीज़ क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन में सबसे ज़्यादा देखी गई है, डिस्कवर की गई है। तो हीलियम, ठीक है, हीलियम को डिस्कवर किया है। क्रोमोस्फेयर का मतलब होता है स्फीयर ऑफ कलर, और ये सन में, देखिए, सन का भी अपना एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हाइड्रोजन बर्न होती है और हीलियम उसमें से बनती है। तो हीलियम को डिस्कवर किया गया था क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले। अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सी चीज़ लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका हमारा जवाब है फ्रेंशियम, ठीक है। फ्रेंशियम जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। अभी आप बोलोगे कि फ्रेंशियम, ब्रोमीन और मरकरी होते हैं, हमने जो देखिए, जो ब्रोमीन और मरकरी हैं वो क्या हैं, एग्जैक्ट एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर में
लिक्विड होते हैं। लेकिन ब्रोमीन और इधर मरकरी तो ऑप्शन में थे नहीं, है ना, ब्रोमीन और मरकरी ऑप्शन में थे नहीं, तो आपको और ही पता होना चाहिए कि कौन कौन लिक्विड स्टेज में होते हैं जब वो क्या किस में होते हैं, रूम टेम्परेचर में होते हैं। ब्रोमीन तो और मरकरी तो लिक्विड स्टेज में होते हैं जब वो रूम टेम्परेचर में होता है, ये तो पता है। लेकिन सीजियम, रुबिडियम और जो फ्रेंशियम और गैलियम, जो ये 4 एलिमेंट हैं, ये भी रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। यहाँ तो अगर रूम टेम्परेचर में लिक्विड नहीं है, अगर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर बढ़ गया तो ये लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंशियम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला सवाल है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल किस में डाल के रखते हैं? अभी मैंने पीछे ही बोल रहा था कि इसको कैरोसिन में डाल के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। अगर इसके साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिल जाए तो ये क्या बर्न हो जाता है, आग लगा जाता है, फट जाता है। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरोसिन में डाल के रखते हैं इनको, ताकि जो सोडियम है वो हमारा बर्न ना हो। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़। हर दिन आपको 20 एमसीक्यूज़ साइंस के मिलेंगे और बेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे जिनको एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप इनके नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।